नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा पर्वत जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है कितना रहस्यमय हो सकता है? कैलाश पर्वत भगवान शिव का पवित्र निवास न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है बल्कि अनसुलझे रहस्यों का खजाना भी। आज हम इस पर्वत की अद्भुत कहानियों, चमत्कारों और रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या यह सच है कि यहाँ समय 2 गुना तेज चलता है, या शंभाला जैसी रहस्यमय नगरी इसके नीचे छिपी है? तो चलो शुरू करते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि यह यात्रा आपकी सोच से परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र तीर्थ है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल 2001 में चीन सरकार ने यहां चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इसकी चोटी तक पहुंच पाया? और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? यह सब हम आज जानेंगे। तो जुड़े रहिए समाधि स्ट्रीम्स के साथ और इस आध्यात्मिक यात्रा में गोता लगाइए। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र या एक्सिस मुंडी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे स्वर्ग की सीढ़ी माना गया है, जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास है, जहां वे माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। बौद्ध इसे बुद्ध डेम चौक का प्रतीक मानते हैं, और जैन धर्म में यह अष्टापद है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया। महाभारत में पांडव और द्रौपदी ने मोक्ष के लिए कैलाश की यात्रा की, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे, उनके सच्चे धर्म के कारण। क्या यह संयोग है या कैलाश की दिव्य शक्ति? यह पर्वत 4 दिशाओं का प्रतीक है, और इसकी ढलानें ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति को दर्शाती हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद कैलाश का क्षेत्र चीन के नियंत्रण में चला गया। संसद में सांसद महावीर त्यागी ने नेहरू से सवाल किया, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस दिलाएंगे? नेहरू का जवाब था, वह जमीन बंजर थी, वहां घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर त्यागी ने तीखा जवाब दिया, यहां भी कुछ नहीं उगता, अपना गंजा सिर दिखाते हुए। तो क्या मैं इसे कटवा दूं? यह घटना आज भी इतिहास में गूंजती है। कैलाश की पवित्रता ऐसी है कि इसे छूने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता चाहिए। यहां की ऊर्जा हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की जो ब्रह्मांड की धुरी हो? चलिए अब इसके रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। कैलाश पर्वत के रहस्य विज्ञान को भी चकित करते हैं। यहां समय की गति अलग है। यात्रियों ने देखा कि उनके बाल और नाखून 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। त्वचा भी तेजी से बूढ़ी दिखती है। रूसी वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने दावा किया कि कैलाश एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो छोटे पिरामिडों से घिरा है। उनकी टीम ने रात में पर्वत के भीतर से फुसफुसाहट और पत्थर गिरने की आवाजें सुनी। क्या यह सच में एक प्राचीन संरचना है या कुछ और? एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया कि कुछ लोग एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे, लेकिन अचानक बूढ़े दिखने लगे। 1 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह रहस्य कैलाश को और भी अद्वितीय बनाता है। नासा ने 2015 में सैटेलाइट तस्वीरों में एक छवि देखी जो ध्यानमग्न शिव की आकृति जैसी थी। क्या यह दैवीय शक्ति का प्रतीक है या चुंबकीय बलों का खेल? रात में कैलाश पर 7 रंगों की रोशनी दिखती है। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय प्रभाव मानते हैं, लेकिन साधक इसे शिव की शक्ति कहते हैं। और क्या आपने सुना, यह डमरू और ओम की ध्वनि गूंजती है। कुछ इसे बर्फ पिघलने की आवाज कहते हैं, लेकिन यात्रियों का मानना है यह दिव्य संकेत है। क्या आप इस चमत्कार को महसूस करना चाहेंगे? कैलाश के आधार पर 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, शांत और सूर्याकार है।
इसका पानी इतना पवित्र है कि इसमें जीवन फलता फूलता है। हैरानी की बात, इतनी ठंड में भी यह कभी नहीं जमती। इसे देखकर हर यात्री को शांति मिलती है। दूसरी ओर राक्षस ताल, सबसे ऊंची खारे पानी की झील, उथल पुथल से भरी है। इसका पानी इतना खारा है कि यहां जीवन असंभव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने राक्षस ताल बनाया। स्नान के बाद यह झील आसुरी शक्तियों से भर गई और रावण की सोच बदल गई। एक ही क्षेत्र में दो झीलें इतनी अलग क्यों? क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या दैवीय इशारा? मानसरोवर में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और राक्षस ताल की अशांति मन को झकझोर देती है। दोनों झीलें कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी जहां प्रकृति ऐसी इतने विपरीत रूप दिखाए? चलिए अब कैलाश के सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। क्या कैलाश के नीचे शंभाला नगरी छिपी है? विष्णु पुराण के अनुसार यहां भगवान विष्णु के कल की अवतार का जन्म होगा। शंभाला, जिसका अर्थ है शांत जगह, केवल शुद्ध मन वाले देख सकते हैं। कहा जाता है हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा यहां निवास करते हैं। यह नगरी उन्नत तकनीक और अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। क्या यह सच है कि यहाँ के लोग टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जानते हैं? हिम मानव या यति की कहानियां भी कैलाश से जुड़ी हैं। कई यात्रियों ने इसे देखने का दावा किया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं। क्या यह प्राचीन प्राणी है या भालू? वैज्ञानिक इसे डरथल मानव का अवशेष मानते हैं। कैलाश की छाया से स्वस्तिक और ओम के चिन्ह बनते हैं। सूरज डूबने पर स्वस्तिक उभरता है और बर्फ से ओम बनता है। यह प्राकृतिक है या दैवीय? कैलाश की दूरी स्टोनहेंज और उत्तर ध्रुव से 6,666 किलोमीटर है। क्या यह संयोग है या ब्रह्मांड की रचना? यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य मानव की समझ से परे हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और शक्ति का संगम है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भौतिक विजय में नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण में है। तो साधकों, क्या इस कहानी ने आपके मन को छुआ? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें बताएं कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और समाधि स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। हम जल्द ही शंभाला के रहस्य पर एक नई वीडियो लाएंगे, तो जुड़े रहिए। नमस्ते और हर हर महादेव।